सीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है चंडीगढ़ में। ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर के गहन मंथन हो रहा है। बैठक में सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन मंत्री समेत तीनों महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है, अहम मंथन चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के गहन मंथन यहां पर चल रहा है। बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं, संगठन मंत्री समेत तीनों महामंत्री बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में बीजेपी का ये मेगा मंथन, गहन मंथन विधानसभा चुनाव को लेकर के। बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं। इससे पहले दिल्ली में भी बैठक हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवास पर मंथन हुई और यहां सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। चंडीगढ़ में इनकी बैठक चल रही है, गहन मंथन चल रहा है अब विधानसभा चुनाव को लेकर के। माना जा रहा था कि आज लिस्ट आ सकती है किसी भी समय, लेकिन लिस्ट आने से पहले ये बड़ी बैठकें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। उसमें हालांकि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं रहे, लेकिन अब चंडीगढ़ में सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं। संगठन मंत्री समेत तीनों महामंत्री मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। हरियाणा बीजेपी में गहन मंथन चल रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी साफ होती हुई तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि लिस्ट तैयार है, किसी भी वक्त सामने आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस तरह की भी संकेत मिल रहे हैं, इस तरह की भी जानकारियां मिल रही हैं कि लिस्ट आने में अभी देरी हो सकती है। लेकिन देरी कब तक, क्योंकि 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे प्रदेश में। आखिरकार कब पहली सूची सामने आएगी, इसको लेकर के इंतजार उन तमाम दावेदारों में भी जो दावेदारी जता रहे हैं, जो उम्मीदवारी जता रहे हैं अपनी अलग अलग सीटों पर बीजेपी की टिकट को लेकर के, जो आस लगाए बैठे हैं। और साथ ही साथ हरियाणा की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार कब तक सूची सामने आएगी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या चल रहा है हरियाणा बीजेपी में? आज माना जा रहा था कि किसी भी वक्त सूची सामने आ सकती है, पहले दिल्ली में बैठक और अब ये चंडीगढ़ में सीएम आवास पर भी बड़ी बैठक चल रही है। और बिल्कुल देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दिल्ली से चंडीगढ़ तक मंथन का दौर जो है वो जारी है। दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है, वहीं चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास पर आज अहम बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। बैठक में संगठन मंत्री समेत तीनों महामंत्री मौजूद हैं। अर्चना गुप्ता की बात करें, सुरेंद्र पुनिया की बात करें या फिर कृष्ण बेदी, ये तीनों महामंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति, नामांकन प्रक्रिया, चुनाव कार्यालय, चुनाव प्रचार कार्यक्रम और टिकट आवंटन समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा जो है इस बैठक में की जा रही है। एक अलग बैठक जो देखने को मिल रही है, तमाम किस प्रकार से चुनाव में कार्यालय खोलने हैं उनको लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। इसके साथ साथ नामांकन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से नॉमिनेशन फाइल कराए जाएंगे, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। चुनाव प्रचार किस प्रकार से रहेगा, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। वो काफी अहम बैठक इसको भी माना जा सकता है। आज की बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में बैठक जो है वो जारी है। जी, लेकिन क्या माना जाए रवि, कब तक पहली सूची सामने आ सकती है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी की पहली सूची सामने आ सकती है, लेकिन ये जो बैठकें हो रही हैं इनके बाद क्या अभी भी इस तरह की संभावनाएं हैं कि आज ही देर रात तक और लेट तक पहली सूची सामने आ सकती है, या फिर अभी डिले हो सकता है इसमें? देखिए, अभी तक के सिनेरियो की अगर बात की जाए, अभी तक बैठकों की बात की जाए तो मैराथन बैठकें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। चाहे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की बात की जाए, छोटी टोली की बैठक की बात की जाए, कोर कमेटी बैठक की बात की जाए या फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात की जाए, तमाम बैठकें हो चुकी हैं। सूची की अगर बात की जाए तो सूची कभी भी जारी की जा सकती है। आज देर रात भी सूची जारी हो सकती है, कल सुबह भी हो सकती है।
हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाए और सूची में देरी हो। पहली दफा इस प्रकार की चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी, कई दिन के बाद भी जो सूची है वो जारी नहीं हुई है। बहरहाल देखना होगा कि सूची कब जारी हो सकती है। माना यही जा रहा है कि देर रात आज भी सूची जो है वो जारी हो सकती है। जी, और जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज सूची जारी हो सकती है, उसके बाद लेकिन दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर ये बैठक हुई। उस बैठक के दौरान क्या कुछ रहा है, किन बातों को लेकर के चर्चा की गई, क्या रणनीति में कोई बदलाव करने जैसी कोई बात सामने आ रही है रवि? देखिए, जो बैठक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई है, उस बैठक की अगर खासतौर पर बात की जाए तो किस प्रकार से टिकट जो डिक्लेयर कर दी है उसको लेकर मंथन किया गया है। साथ साथ जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, उनको लेकर मंथन किया गया कि तमाम कैंडिडेट जो है, तमाम जो इच्छुक उम्मीदवार जो हैं, उनका वो पैरामीटर पर वो सही खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया गया है जिन पर सहमति अभी तक नहीं बनी थी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो किस हिसाब से चुनाव में जाना है, किस हिसाब से सूची को जारी करना है, उसको लेकर भी मंथन इस बैठक में किया गया है। जी। और ये जो बैठक चंडीगढ़ में चल रही है, इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? क्या यहाँ पर भी उम्मीदवारों की सूची को लेकर के कोई बातचीत चल रही है, या फिर जो तमाम दूसरी चीजें रहने वाली हैं, किस तरह से चुनाव का प्रबंधन रहेगा, किस तरह से चुनाव लड़ना है, उन तमाम रणनीति को लेकर के चर्चा हो रही है? बेसिकली देखिए, चंडीगढ़ मीटिंग की अगर बात की जाए सर, तो चुनाव प्रबंधन को लेकर ये बैठक जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। और इस बैठक में जो इस बैठक के जो मुद्दे हैं, एजेंडे जो है, वो विधानसभा चुनाव की रणनीति, नामांकन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, चुनाव कार्यालय कहाँ कहाँ खोले जाएंगे और कितने खोले जाएंगे, चुनाव प्रचार कार्यक्रम किस प्रकार का रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज की बैठक जो चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास है, संत कबीर कुटीर, उस पर की जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद हैं। इन दोनों की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो हो रही है। बैठक में संगठन मंत्री और इसके साथ साथ तीनों महामंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। तो देखना होगा कि इस बैठक के बाद किस प्रकार से चुनावी प्रबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। बिल्कुल रवि, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से एक तरफ बीजेपी दावा जरूर कर रही है हैट्रिक का और 85 पार की बातें तक कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए काफी मशक्कत इस बार बीजेपी को करनी होगी। काफी सोच समझ करके उम्मीदवारों को उतारना है, इसीलिए लगातार मंथन चल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है विरोधी दलों की तरफ से, इंडिया अलायंस को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, क्या उसे देखते हुए अलग से रणनीति पर काम कर सकती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, अलग से रणनीति बना सकती है, क्योंकि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा जो है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कर रहे हैं। और उस तीसरी बार सरकार बनाने के दावे को लेकर सबसे बड़ी चीज जो है इनकम्बेंसी, उसको खत्म करना होगा। जिसके साथ साथ जिताऊ उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारने होंगे। इसके साथ साथ जो प्रबंधन है चुनाव का, वो किस प्रकार से रहेगा, वो भी एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है चुनाव लड़ने को लेकर। चुनाव प्रबंधन को लेकर आज बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। साथ साथ तमाम जो पैरामीटर्स बीजेपी ने सेट किए हैं, उन पर तमाम उम्मीदवारों को खरा उतरना होगा। और जिस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आ रही थी कि अगर टिकट कटती है तो कोई ना कोई बागी हो सकता है, उन बागियों को कम से कम संभालना होगा। ये तमाम चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में है, और उन्हीं चीजों को लेकर कहीं न कहीं मंथन किया जा रहा है, लगातार चर्चाएं की जा रही है। इसी वजह से जो है सूची जो है उसमें विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों से आश्वस्त होकर कब सूची जारी कर सकती है। लेकिन सूचना ये भी मिल रही है कि आज देर रात या कल सुबह जो पहली सूची हो बीजेपी जारी कर सकती है। पहली सूची की अगर बात की जाए तो सीनियर लीडर्स को पहली सूची में तवज्जो मिल सकती है, यानी कि सीनियर लीडर्स का नाम पहली सूची में आ सकता है। कई मंत्रियों के नाम उसमें शामिल हैं, कई सिटिंग विधायकों के नाम उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि माना ये जाए कि जिन कैंडिडेट्स को बीजेपी ने को चुनाव में उतारना ही उतारना है, उन तमाम नेताओं के नाम पहली सूची में जो है वो जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, 2 से 3 नाम है, मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके कारण जी होगा कब आती है और किस प्रकार से तमाम पैरामीटर्स पे खड़े उतरने वाले कैंडिडेट्स कौन कौन से होते हैं। हालांकि बैठकों का दौर जारी है
अब कब बीजेपी सूची जारी करती है वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल रवि, क्योंकि सिर्फ एक दिन का समय बीच में है और 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में एक तरफ जहां सूची जारी करनी है, सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी को करना है, तो वहीं जो बड़े नेताओं के कार्यक्रम, क्योंकि अभी तक चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किसी भी बड़े नेता का कोई कार्यक्रम हरियाणा में नहीं हुआ है अभी तक बीजेपी का, जिसमें संभावना थी कि 1 तारीख को कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, लेकिन कोई भी बड़ा नेता केंद्रीय नेतृत्व में से 1 तारीख को हरियाणा में नजर नहीं आया। ऐसे में केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम कब से शुरू होने जा रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, चुनाव प्रबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें तमाम चीजों को फाइनलाइज किया जाएगा। आज की जो बैठक है काफी अहम बैठक है, उसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जानी है। कौन कौन से नेता आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस प्रकार से वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे, कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रचार होना है। स्टार कैंपेनर्स यानी कि जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची भी जल्द बीजेपी जारी कर सकती है कि हरियाणा में जब चुनाव होगा तो उसमें स्टार प्रचारक की भूमिका में कौन कौन से बड़े नेता रहने वाले हैं, कौन कौन से नेता आकर हरियाणा में प्रचार करेंगे, कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे, ये तमाम चीजें फाइनलाइज अभी करनी है। तो उसको लेकर मंथन किया जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है। अब बीजेपी कब स्टार जो प्रचारक है उनकी सूची जारी करती है ये भी एक विषय है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो विषय है वो चुनावी सूची यानी कि उम्मीदवारों की जो सूची है वो कब जारी की जाती। जी, लेकिन रवि, जिस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, लगातार बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं, अमूमन इस तरह की इतनी ज्यादा लंबी बैठकें चलती नहीं है, क्योंकि पिछले करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं, बीजेपी में भी लगातार मंथन चल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 29 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद ये माना जा रहा था कि किसी भी वक्त पहली सूची सामने आ सकती है, लेकिन आज 3 तारीख भी पूरी निकल चुकी है, लेकिन अभी तक सूची सामने नहीं आई है। क्या वजह मानी जा रही है इतनी देरी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में? बिल्कुल, देखिए वजह कुछ एक वजह ऐसी है जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी खूब ऊपर कदम रखती है। देखिए, तीसरी बार सत्ता में आना है, तीसरी बार सरकार प्रदेश में बनानी है, तो सबसे पहले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी किस प्रकार से खत्म हो सकती है। कौन से ऐसे नेता हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, यानी कि क्षेत्र में उनका विरोध है, कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर कोई नेगेटिव चीजें जो है वो चल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव करना। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम वो नेता जो पैरामीटर्स पर खड़े नहीं उतरते उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करना, उनके अगर उनकी टिकट कटती है, मौजूदा विधायकों की टिकट कटती है तो उनकी नाराजगी कम से कम झेलनी ना पड़े, तो उनको तमाम नेताओं को बैठ करके बुलाना, समझाना, ये तमाम चीजें हैं, तमाम जो पहलू हैं इन पर चर्चा की जा रही है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं सूची जो है वो जारी की जा सकती है। माना ये जा रहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी सूची आज देर रात तक जारी की जा सकती है, उसको लेकर चर्चा जो है, मंथन जो है वो जारी है। अब जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से चीजों को फाइनलाइज किया जाता है, वो बैठकों के दौर में तमाम जो नेता है वो मिलकर के करते हैं। अब देखना होगा कितनी एंटी इनकम्बेंसी इन बैठकों के माध्यम से कम कर पाते हैं, या प्रचार में किस प्रकार से जाते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान अपनाती है जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर भरोसा करते हुए नजर आए। कहीं ऐसा तो नहीं है रवि कि क्योंकि टिकटॉक का जब ऐलान कर दिया जाता है, आधिकारिक सूची जारी कर दी जाती है, तो पता चल जाता है कि इस क्षेत्र से टिकट नहीं मिलेगी या किसे मिल गई है, तो उसके बाद नेताओं में भगदड़ मचती है, कोई जहां पर जिसे मौका मिलता है वो वहां से चुनाव लड़ता है। तो क्या इसीलिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई थी, आलाकमान की तरफ से उन तमाम प्रबल दावेदारों को फोन किया जा चुका है कि आप नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए जिनकी टिकट फाइनल है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बैठक चल रही है चंडीगढ़ में सीएम आवास पर, ये मंथन लगातार जारी है।